हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अकाउंटेंसी अड्डा अड्डा पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम आपके सामने में लेकर के आए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैसे बनाया जाता है और इसमें कौन कौन से आइटम को शामिल किया जाता है, किस किस आइटम को इसमें रखा जाता है। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए आज हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को जानते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट में ये किस तरह से इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता। तो हम जानते हैं कि इसमें प्राप्ति और भुगतान से संबंधित सभी लेन देनों को का लेखा किया जाता है, जो एक रोकड़ पद्धति के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकृति को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम इसको बनाएंगे तो इसमें दो खाना होता है, दो साइड होता है। एक साइड होता है डीआर साइड और एक साइड होता है सीआर साइड। तो ये जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है अंग्रेजी के टी आकृति का होता है। जिस तरह से अंग्रेजी लेटर में टी जो लिखा जाता है, उसी तरह जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। इसका दो साइड होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो है वो दो साइड होता है। एक साइड डीआर साइड, डीआर साइड में क्या लिखा था, रिसिप्ट लिखा था। मतलब जितना भी हम प्राप्ति करेंगे, चाहे वो पूंजीगत प्राप्ति हो या आयगत प्राप्ति हो, पूंजीगत प्राप्ति हो या आयगत प्राप्ति हो, उन सभी प्राप्तियों को जो है हम क्या इधर लिखेंगे, डीआर साइड में लिखेंगे। उसके बाद आता है पेमेंट साइड, जिसको हम सीआर साइड कहते हैं। कौन सा साइड कहते हैं? सीआर साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में जो हम पेमेंट को लिखेंगे, जिस तरह का भी पेमेंट हो, जिस तरह की भी प्राप्ति हो, उन सभी प्राप्तियों को जो है हम पेमेंट साइड में लिखेंगे, मतलब सीआर साइड में लिखेंगे। तो अब हम चलते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसमें किस किस आइटम को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं इस खाते को बनाना, तो इस खाते को बनाने से पहले जो है, जो प्रारंभिक जो ओपनिंग जो बैलेंस होता है हमारे पास, जैसे बैंक में बैलेंस हो या हाथ में बैलेंस हो, कैसे हाथ में रोकड़ हो, तो उन हाथ में और बैंक में जो पैसा है, उन पैसे को हम क्या कहेंगे, ओपनिंग बैलेंस कहेंगे। चलिए जैसे हम मान लेते हैं कि 1/4/2024 को जब हम खाता बना रहे हैं, तो 1/4/2024 को हमारे पास जो भी पैसा है हाथ में या बैंक में, उनको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, डीआर साइड में, मतलब रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। उसके बाद आता है आयगत प्राप्तियां, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, जो भी प्राप्तियां हैं उन सभी का लेखा करेंगे। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट में आ गया चंदा, जिसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, उन सब्सक्रिप्शन का लेखा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि डोनेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। डोनेशन दो तरह का होता है, एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, जिसे हम स्पेशल डोनेशन कहते हैं। तो जनरल डोनेशन जो होता है, सामान्य डोनेशन जो होता है, सामान्य चंदा जो होता है, वो सामान्य चंदा जो है रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। ठीक है, इसीलिए रेवेन्यू रिसिप्ट जनरल डोनेशन का लेखा यहाँ पे करेंगे हम। उसके बाद आता है एंट्रेंस फी, मतलब प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क से जो प्राप्त होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, पेमेंट साइड में लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मतलब हमारे पास जो भी पुराने अखबार हैं, उन पुराने अखबार से जो प्राप्त होता है पैसा, उन प्राप्तों को जो है हम रिसिप्ट में लिखेंगे। वो किसमें? रेवेन्यू रिसिप्ट में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब पुराने खेल सामग्री जो हमारे पास है, उन पुराने खेल सामग्रियों का लेखा जो है हम रिसिप्ट साइड में करेंगे हम। ठीक है, या पुराने खेल सामग्रियों से प्राप्त पैसे को जो है वो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, अगर चैरिटी शो से किसी भी तरह का पैसा प्राप्त हो रहा है, तो उन पैसों को का लेखा जो है रिसिप्ट साइड में करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है क्या है, लेक्चर और इंटरटेनमेंट से जो प्राप्त हो रहा है, वो मनोरंजन से प्राप्त आय को जो है रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। और मनोरंजन से प्राप्त आय जो है, ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसीलिए जो है इसको जो हम रेवेन्यू में दिखाएंगे। और क्या क्या कह रहा है, रिसीव फ्रॉम शो, अगर मान लीजिए किसी भी तरह का शो से प्राप्त हो रहा है पैसा, तो उन शो से प्राप्त पैसे को जो हम इधर लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। उसके बाद रेंट ऑफ हॉल,
हॉल के किराए से जो प्राप्त राशि है उसको हम इस तरह यहाँ पे लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, डिविडेंड पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उन डिविडेंड पर ब्याज प्राप्त को जो है रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। अगर हम विनियोग पर ब्याज प्राप्त हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब विनियोग पर जो ब्याज की प्राप्ति हो रही है उस विनियोग पर ब्याज की प्राप्ति को जो है हम रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं। उसके बाद आता है कि रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद आता है कैपिटल रिसिप्ट, मतलब पूंजीगत प्राप्ति है। तो पूंजीगत प्राप्ति में डोनेशन हो गया, डोनेशन जो लंबे समय तक होता है, तो डोनेशन, और उसके बाद वसीयत हो गया, इस तरह की जो, और लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, इस तरह की जो प्राप्ति है उनको जो है रियार साइड में लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रियार साइड में, मतलब प्राप्ति के साइड में लिखेंगे। उसके बाद अगर दूसरा पक्ष, दूसरा साइड क्या है, दूसरा साइड जो है वो पेमेंट का साइड है। तो पेमेंट वाले साइड में जितना भी भुगतान किया जाएगा, जो भी भुगतान हो, उन सभी भुगतानों का लेखा जो इधर किया जाएगा। अगर मान लें कि अगर हमारे पास किसी भी तरह का कर्ज हम पे चढ़ गया या बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, तो उन बैंक ओवरड्राफ्ट का लेखा जो है हम कहाँ करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में कर देंगे, ठीक है। और रिवेन्यू पेमेंट, अगर किसी भी तरह का जो आयगत व्यय का भुगतान हुआ हो, जैसे सैलरीज एंड वेजेस, उनका लेखा पेमेंट साइड में करेंगे। पेमेंट किए तो पेमेंट साइड में। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इस तरह का अगर कोई भुगतान है तो उसको जो है हम पेमेंट साइड में करेंगे। इंश्योरेंस को जो है पेमेंट साइड में करेंगे। उसके बाद आता है ऑडिट, मतलब अंकेक्षण, किसी भी तरह का अंकेक्षण करवाए हैं तो उन अंकेक्षण का जो लेखा है वो हम किधर करेंगे, तो अंकेक्षण का लेखा पेमेंट साइड में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाई सामग्री का जो व्यय होता है उसका लेखा भी हम इस तरह के पेमेंट साइड में करेंगे। ऑनोरेरियम, मतलब मानदेय, सचिव को अगर मानदेय दे रहे हैं तो सचिव का मानदेय का भुगतान जो है हम पेमेंट साइड में दिखाएंगे। पोस्टेज एंड कुरियर, तो पोस्टेज एंड कुरियर का जो भुगतान है उसको भी हम दिखाएंगे पेमेंट साइड में। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, अगर विज्ञापन पर किया गया व्यय जो है वो आयगत व्यय है। क्या है, आयगत व्यय, मतलब रेवेन्यू पेमेंट है। ये विज्ञापन पर, ये क्वेश्चन भी रहता है ऑब्जेक्टिव में कि विज्ञापन पर किया गया व्यय किस तरह का व्यय है, ये आयगत है या पूंजीगत है। तो इसको जो हम क्या कहेंगे, ये आयगत है, रिवेन्यू पेमेंट है, ठीक है। तो इसको भी जो रिवेन्यू पेमेंट के शीर्षक में हम दिखाएंगे। उसके बाद टेलीफोन भी है, इसका भी लेखा हम जो है रिवेन्यू पेमेंट के शीर्षक में दिखाएंगे। उसके बाद कन्वेंसी, इसको भी हम दिखाएंगे। इस तरह से जितना भी जो भुगतान है चाहे वो आयगत हो, उन आयगत को जो है इस साइड में हम पेमेंट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद आता है कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल पेमेंट में अस्थायी संपत्तियों की बिक्री, अस्थायी संपत्तियों की खरीदारी, मतलब अस्थायी संपत्ति, जो भी अस्थायी संपत्ति की अगर हम खरीदारी कर रहे हैं, उन अस्थायी संपत्ति की खरीदारी में जो किया गया व्यय है उन सभी व्ययों का लेखा हम पेमेंट साइड में कर देंगे। अस्थायी संपत्ति कौन हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट या प्राइस फंड, ये सब जो है ये सब अस्थायी संपत्ति में आ जाता है। तो इन अस्थायी संपत्तियों को जो है अस्थायी संपत्ति पर किया गया व्यय, इसको जो है पेमेंट साइड में लिख देंगे। उसके बाद इन सभी का लेखा करने के बाद इस साइड का जोड़ करेंगे, डीआर साइड का जोड़ करेंगे। उसके बाद डीआर साइड के जोड़ को इस सीआर साइड के जोड़ से मिलाएंगे। अगर हम देखेंगे उसके बाद यहाँ पे जो अंतिम जो लेखा प्राप्त होगा, अंतिम जो होकर प्राप्त होगा, वो हमारा बैलेंस सीधी होगा, जो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक के रूप में प्राप्त होगा। तो हाँ, एक चीज और हमें ध्यान रखना है, इसमें जो है किसी भी तरह का नन कैश आइटम को शामिल नहीं किया जाएगा। प्राप्ति और भुगतान खाते में किसी भी तरह का नन कैश आइटम को शामिल नहीं किया जाएगा। नन कैश आइटम कौन हो गया, डिप्रिसिएशन, जो भी ह्रास है या उपार्जित आय है, या इस तरह से जो भी व्यय है या जो भी आइटम है, इन आइटम को जो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। तो नन कैश आइटम को इसमें दिखाना ही नहीं है। किसी भी तरह का नन कैश आइटम का लेखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होगा। तो हमने जाना कि किस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, तैयार किया जाता है और किस तरह से इसका लेखा किया जाता है। अब हम इसका सवाल एक बना करके देखते हैं कि इसमें सवाल कैसे बनाया जाता है, इसका सवाल कैसे हल करेंगे।
तो एक सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रॉयल क्लब रांची का प्राप्ति और भुगतान खाता बनाइए। ठीक है, इसमें दिया गया है 1/1/2023 को रोकर 9,800, मतलब कब दिया गया, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है, 1/1/2023 को दिया गया है रोकर, मतलब कैश दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस, लिखते हैं टू बैलेंस, बैलेंस बीडी। इस बैलेंस बीडी में क्या दिया गया है, कैश दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, कितना दिया गया, 9800। तो यहाँ पे हम 9800 रुपया लिख देंगे। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस के रूप में हमें कैश दिया गया था, तो इसका लेखा हम 9800 में हम कर दिए। उसके बाद दूसरा क्या कहना है, दूसरा कहना है कि फिर चंदा सब्सक्रिप्शन दिया गया 75,200, तो चंदा का लेखा हम करेंगे, सब्सक्रिप्शन 75,200, यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 75,200। सब्सक्रिप्शन 75,200। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद आता है विशिष्ट दान। विशिष्ट दान स्पेसिफिक डोनेशन, विशिष्ट दान स्पेसिफिक डोनेशन, इसको हम यहाँ लिखेंगे स्पेसिफिक डोनेशन का को हम लिखेंगे यहाँ पे 16,800 रुपया। उसके बाद दिया गया इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फी को भी हम लिख देंगे इंट्रेंस फीस। ठीक है, इंट्रेंस फी को भी हम यहाँ पे लिखेंगे 8,600 रुपया। उसके बाद क्लब हॉल का किराया, रेंट ऑफ क्लब हॉल, क्या लिखेंगे, रेंट ऑफ क्लब हॉल। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट ऑफ क्लब हॉल। क्लब हॉल कितना है, क्लब हॉल का किराया, क्लब हॉल का किराया 10,500, तो इसको लिख दिया हम 10,500 में। ठीक है, 10,500 में। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, ये हमारा पेमेंट साइड में चला जाएगा, क्योंकि ये हमारा व्यय है, इसीलिए इसको हम पेमेंट साइड में इसका लेखा करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना है, यहाँ पे लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है हमारा 7,000 रुपये, यहाँ पे हम लिखेंगे 7,000 रुपया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस, तो सैलरीज एंड वेजेस, इसको हम लिखेंगे कितना है, ये है 45,000 रुपया, तो इसका लेखा हम कर दिए इधर 45,000 रुपया। उसके बाद ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, सचिव को मान दें, तो सचिव को मान दें, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी कर दिया यहाँ पे शॉर्ट में। सचिव को मानदेय कितना दिए, 5,000 रुपया सचिव को मानदेय दे दिए, तो सचिव को मानदेय यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर कितना है, न्यूज़पेपर हमारा हो गया, न्यूज़पेपर हो गया कितना, 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपया यहाँ पे हम न्यूज़पेपर में लिख दिए। उसके बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट को इधर लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। ठीक है, ये कितना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट जो दिया गया हमारा, वो हमारा दिया गया 1,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कहा है, तो अगला कहा है कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हो गया। उसके बाद अगला है फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर करे इधर लिखेंगे, फर्नीचर का कितना है, फर्नीचर का किराया है 2,000 रुपया।
फर्नीचर का किराया हो गया 2,000 रुपया। उसके बाद अगला क्या क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस, ठीक है, इसको लिख देंगे, ये कितना है, ये हमारा हो गया 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,21,100 रुपये। ये हमारा टोटल जोड़ कितना आ गया, 1,21,100 रुपये, ये हमारा टोटल जोड़ आ गया। ठीक है, यही जोड़ को इस साइड लाएंगे हम, कितना लिखेंगे, 1,21,100 रुपये इधर आ गया। ठीक है, अब 1,21,100 में से इनको हम घटाएंगे, तो इनको घटाने पे हमें कितना मिलता है, तो इनको घटाने पे हमें कितना मिलता है, 50,100 रुपये। ठीक है, मतलब इसको जोड़ करके इधर लाए हैं, और यही जोड़ को यहाँ ले गए, सीआर साइड में ले गए, और सीआर साइड वाले के जो पेमेंट है, उन पेमेंट को जो रिसिप्ट किए, उन रिसिप्ट में से घटाने के बाद हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है बाई बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी कितना बचा, ये बाई बैलेंस सीडी जो है वो हमें बचा 50,100 रुपया। ये कब का बैलेंस हो गया, ये हो गया 31/12/2023 का बैलेंस, ये हमारा इतना बच गया। ठीक है, ये कैश के रूप में। ठीक है, ये 50,100 रुपया बाई बैलेंस सीडी निकल गया 31/12/2023 को। तो इस तरह से हम जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जो है हम आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा उसको लिख देंगे, उसके बाद जितना भी प्राप्ति होगा उस प्राप्ति को लिख देंगे, उसके बाद जितना भी पेमेंट किए हैं उन पेमेंटों का भुगतान कर देंगे, और टोटल प्राप्ति में से टोटल पेमेंट को घटा करके जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा अंतिम रोकड़ शेष प्राप्त होगा, जो कैश के रूप में या कैश एट बैंक के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है,